हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग कल के जो करंट अफेयर पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यह कौन बने हैं? तो यह बने हैं नोवाक जोकोविच। आप इन्हें याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। तो यह किस देश ने की है? तो यह रूस ने की है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो यह किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 29 जून को मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी का उपयोग करने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है। तो यह कौन सा राज्य स्थापित किया है? तो पश्चिम बंगाल किया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा का प्रस्ताव रखा है। तो यह 2030 तक का प्रस्ताव रखा है। आप इसे भी याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्सीन को मंजूरी दी है। यह कितने साल के बच्चों के लिए दिया है? तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए दिया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो यह 7 राज्यों के लिए दिया है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो संभाजी नगर कर दिया गया है। और ये संभाजी कौन थे? तो ये संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह किस राज्य ने किया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने किया है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई। आप इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे। ठीक है। और कल के करंट अफेयर का एक और लास्ट क्वेश्चन है कि दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिम्स्टेक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। तो ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पे। और आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि भारत में प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम ली थी कि फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। क्या इस बार की थीम थी? तो फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन इस बार की थीम थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री निम्न में से किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है एकनाथ शिंदे को। ठीक है। तो ये है एकनाथ शिंदे जिनको महाराष्ट्र का CM बनाया गया है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद। और उप मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है। यह है देवेंद्र फडणवीस। आप इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है। तो एक महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है?
तो यह 3 महीने के लिए बढ़ाया है, आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि देश के अटॉर्नी जनरल कौन है फिलहाल, तो के वेणुगोपालन है, आप इन्हें याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की स्थापना की तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1879 में, ठीक है, 1889 में पेरिस में स्थापित IPU अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष हैं साबिर हुसैन चौधरी, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1889 में पेरिस में, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है, आप इसे भी याद रखिएगा। और अंतर संसदीय संघ के महासचिव कौन हैं, तो मार्टिन चुगोंग है। क्या है, तो मार्टिन चुगोंग जो है अंतर संसदीय संघ के महासचिव है, आप इसे याद रखिएगा। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आपसे स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। तो किसने चालू किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने चालू किया है, आप इसे याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन यानी कि पद्मा, किसे, तो पद्मा का उद्घाटन किया है, जो भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। अगर हम आपसे पूछें कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो बीरेंद्र सिंह पठानिया है, आप इन्हें याद रखिएगा। कौन है, तो बीरेंद्र सिंह पठानिया है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1977 को हुई थी, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है, तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये जो है नई दिल्ली में है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीनतम लैसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकता है, तो यह कौन देश है, तो यह भारत देश है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि नवीनतम लैसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम भारत में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और ये जो 4 प्रमुख कारण है, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे या इनको आप डेली लाइफ में यूज में लाएंगे, तो क्या होगा कि जो मौत दर जो बढ़ रहा है, जो एक्सीडेंट की जो दर बढ़ रही है, वो कम किया जा सकता है। वो कौन कौन सा है, तो तेज गति में गाड़ी ना चलाना, ठीक, नशे में गाड़ी ना चलाना, क्रैश हेलमेट यानी हेलमेट को पहन के रखना, और सीट बेल्ट बांधना। अगर इन चीज़ों का आप उपयोग करेंगे तो आपके देश में यानी हमारे देश में क्या होगा, दुर्घटनाएं जो होती हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं रोडवेज पे या रोड पे, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, और सालाना दुनिया भर में 13.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और इनका प्रयोग करने से 25 से 40% तक इस दुर्घटना को कम किया जा सकता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है, तो रजत पदक पर कब्जा जमाया है। इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन अपना नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने जरूर तोड़ दिया, जो अभी 15 दिन पहले इन्होंने बनाया था। यानी कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। उन्होंने इसी साल पिछले 15 दिनों में दूसरी बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। यानी ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स ने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है, और नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है,
तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह भी 30 जून को मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से विश्व अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस 30 जून को मनाया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत वैश्विक जागरूकता अभियान कार्यक्रम है, जो 1908 के साइबेरियन तुगुस्का की घटना का वर्षगांठ है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विवेक फणसालकर को। इनका नाम क्या है? तो विवेक फणसालकर को महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और ये किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं? यह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और यह संजय पांडे की जगह लेंगे, आप इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेके जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल जीता है? तो यह किसने जीता है? तो चेल्सी एएफसी ने जीता है, आप इसे याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो केबीएस का एग्जाम होता है उसमें जीएस और करंट अफेयर का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे ना तो 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आते हैं। तो वो जो जीएस का 10 नंबर का जो सेक्शन है ना आपके केवीएस का, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर को आपको इग्नोर नहीं करना है। चाहे कोई भी किसी भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। और बहुत सारे लोग आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर बाकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो बाकी क्लासेस ही जल्दी 1 या 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग घबराइए मत। और जब स्टार्ट होगा तो नॉन स्टॉप चलेगा, मतलब सिर्फ संडे को ही थोड़ा बहुत रेस्ट लिया जाएगा, बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो दिसंबर 2024 तक की बनाई है, आप इसे याद रखिएगा। ये जो रिवीजन की क्लासेस चलती है ना, जो आपके पिछले महीनों की जो रिवीजन की क्लासेस चली है, यानी जनवरी से जून तक की, इनमें मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को मैं रिवीजन के तौर पे ला रहा हूं। तो इसको आप लोग कहीं ना कहीं अगर आप नोट कर लेंगे या इसका बस इसी पेज का पीडीएफ निकलवा लेंगे तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसरो किस मिशन के लिए S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो गगनयान मिशन के लिए किया है। और ये गगनयान मिशन कब जाएगा? तो 2023 में, दिसंबर के 2023 में इसका प्रस्ताव किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो यह किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में CDAC द्वारा IIT संस्थान में परम गंगा कंप्यूटर स्थापित किया गया है। तो किस IIT संस्थान में स्थापित किया गया है? तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। किसे स्थापित किया गया है? तो परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंचमहल में श्री कालिका माता के मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है? गुजरात में किया है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है क्लेयर पोलो साकला। नाम क्या है इनका? तो क्लेयर पोलो साकला इनका नाम है, जो पहली महिला अंपायर है जो पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग की है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहां से लॉन्च किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय के गोबर से बने पहले खाद
खादी प्राकृतिक पेंट की इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। और जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किसके द्वारा की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है? तो यह चंडीगढ़ में किया है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आप ऐसे ही धीरे धीरे धार देते रहिए, क्योंकि देखिए बैक टू बैक जैसे जैसे वैकेंसी आ रही है, अभी आपका एनबीएस का आ गया, यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई, तो इसी तरीके से अभी इसी महीने जुलाई चल रहा है, इसी महीने कभी भी केवीएस की वैकेंसी आ सकती है। और अगले साल इस साल के दिसंबर या जनवरी फरवरी तक आपकी सुपर टेट की भी वैकेंसी आ गई है, आ सकती है। क्योंकि अभी पता है कि अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा पीएबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है कि अभी पूरे राज्य में 1,26,000 सीटें हैं, लेकिन वो आंकड़ा अभी अपर्याप्त है। अगर सही से आंकड़े निकाले जाए ना तो 1 लाख से ऊपर सीटें वैकेंट खाली है। इसलिए मेहनत से तैयारी करिए। ये समय अगर आपने 3-4 महीने गंवा दिया, ये जो 3-4 महीने अगर आप सोए रह गए, आप थोड़ा सा आलस कर गए और पढ़ाई में आपने अपनी ढील दे दी, तो मान के चलिए कि फिर आप कंपटीशन से लगभग बाहर हो जाएंगे। क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि 4-4 साल बाद वैकेंसी आ रही है। 4-4 साल के बच्चे 10-12 लाख बच्चे अपनी पढ़ाई पे एकदम फोकस करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जो फोकस करके लगातार पढ़ाई कर रहा है उसी का सिलेक्शन होना है इस बार। तो इसलिए अभी भी समय है आपके पास, तो अभी भी जो सोए हैं वो जग जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।